कांगो नोनिया है। हम खास कर नोनिया सेंटर में रहते हैं। मेरा शादी नियामतपुर में हुआ था 2023 में 17 दिसंबर को। जब से शादी हुआ मेरा पति और मेरा ससुराल वाला सब मिलके हमको मारता था, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। 10 लाख रुपया, 7 भरी सोना, कुछ चांदी का सामान और घर भर का पूरा सामान दिया गया। फिर भी हमको मारता था, पीटता था। जब सारा सामान खा के ख़त्म हो गया तो मेरा पति हमको दहेज का मांग करने लगा और बोला और पैसा लेके आओ, वरना तुमको हम घर में नहीं रखेंगे, मार के फेंक देंगे, नहीं तो निकलो मेरा घर से। पूरा गांजा, भांग और दारू शराब सब कुछ पीता था, मारता था, रात में आता था और मारने लगता था। बार बार हमको परेशान करने लगा, दुखी करने लगा, कैसे भी करके। मेरा पति और मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा ननद माया प्रसाद, मेरा नंदोसी अमित घोष और मेरा मौसी साथ माला कुमारी, राधा मौसी सब मिल के हमको मारता था। एक दिन हमको 10 जनवरी को सब मिल के आया और हमको मार के भगा दिया। भगाने के बाद अपना माँ कैसे करके अपना माँ घर आए। उसके बाद मेरा 17 मई को मेरा एक बेटा हुआ। बेटा को देखने के लिए मेरा कोई ससुराल वाला नहीं आया। हम सोचे कि मेरा बच्चा होने के बाद में मेरा ससुराल वाला और मेरा पति सब समझ जाएगा और हमको अच्छा से रखेगा। इसके कारण से हम अपना 9 जुलाई को अपना बच्चा को लेके गए थे। जैसे ही बेल बजाए, बेल बजाने के बाद में तब तक दरवाज़ा नहीं खोला और थोड़ा देर के बाद मेरा ससुर मनोज प्रसाद, मेरा मासी सास माला कुमारी और मेरा दूसरा मासी सास राधा देवी और मेरा नंदोसी अमित घोष और माया प्रसाद सब आया। तब मेरा सास दरवाज़ा खोला और मेरा पति और मेरा सास और जितना भी जो आए थे सब मिल के हमको मारने लगा। मारने के कारण से मेरा गला सब मिल के साड़ी से मेरा गला दाब दिया। उसके कैसे भी करके मेरा भाभी और मेरा माँ जान बचाया। उसके बाद में मेरे पे चाकू सब मिल के मेरा पति और मेरा सास दोनों मिल के चाकू चला दिया। हमको बचाने के चक्कर में मेरा भाभी घायल हो गया, जिसके कारण से आँख पे लग गया। आँख पे लगने के कारण से पूरा ब्लड बिक दिया और सब पूरा शरीर में ब्लड पट्टी हो गया। हम फिर वहाँ से फाड़ी गए, नियामतपुर फाड़ी गए। फाड़ी पे गए तो केस दर्ज करने के लिए, तो मेरा केस नहीं लिया गया। बोला जाओ तुम्हारा थाना पड़ता है अंडाल, अंडाल जाओ, अंडाल में जाके तुम्हारा केस होगा। जब हम अंडाल आए तो अंडाल में केस करें, वहाँ से भी मेरा केस नहीं लिया गया। वो भी बोला कि हम यहाँ नहीं लेंगे, तुम जाओ कुल्टी जाओ। फिर कुल्टी थाना गए। कुल्टी थाना गए के बावजूद भी बोला हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे। फिर हम गए फाड़ी नियामतपुर, वहाँ से फिर हमको नहीं लिया गया केस। तो फिर हमको घर आना पड़ा। घर आने के बाद में उनको ऑफिसर का फ़ोन आया फाड़ी से कि तुम लोगों के 4 के ऊपर केस किया गया है, तुम लोग यहाँ पे हाजिर हो। तो हम लोग गए। उसके बाद में बोले हम लोग का केस काहे नहीं लिया गया है। तो बोला वो हम नहीं जानते हैं किसने नहीं किया, तुम लोगों पर केस हुआ है तो मेरा केस नहीं लिया गया और उसका केस लिया गया। इसीलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि मेरा मदद कीजिए, इसमें मेरा सहायता कीजिए। हम लोग पूरा दौड़े फिर भी मेरा केस नहीं ले गया और उन लोगों का केस ले लिया गया। पता नहीं कैसे केस ले लिया वो लोग का। नमस्कार साथियों, डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल बहुत दुखी के साथ आज एक घटना को आपके सामने समक्ष रखना चाहती है। आज एक पीड़िता जो खासगढ़ा कोली के निवासी, उनके ससुराल वाले द्वारा मारपीट किया गया, लहूलुहान करके घर से प्रताड़ित किया गया और उनके पुत्र जो कि पूरे नशे में लिप्त, हर एक नशे को यूज करना और नशे के लिए पीड़िता को प्रताड़ित करना, जिस पर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुल्टी थाना हो या नियामतपुर थाना हो या अंडाल थाना हो, प्रत्येक थाना में पीड़ित परिवार पूरा चक्कर काटती रही और पीड़िता अपने न्याय के लिए आज भी ललायित है। आज संगठन इस कार्रवाई के लिए ऊपर अधिकारियों तक मांग करती है और आशा करती है कि कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा। धन्यवाद।